में जब मैं एक बार उनके इंटरेक्शन के लिए गया तो बेसमेंट में बुलाया था, तो बेसमेंट में इन्होंने देखा, मतलब कैबिन्स टाइप में बना रखे हैं, रूम्स के अंदर रूम उस टाइप के, तो उनका वो बना हुआ था। तो उनके बारे में फिर वो ये है कि लोगों को तो पता था कि वो लोग तो किस तरह का अंदर, तो बाबा के बारे में लोगों को यहाँ पे पता था, पर लोग बोलते नहीं थे खुल के। इसकी कोई जनरल सेक्रेटरी जो इसमें बना रखी थी, वो बेचारी रहती थी C9 में, फ्लैट नंबर 9525 9525 में। तो बाबा रोज जाकर वहाँ खड़ा हो जाए। आना है, मैं वसंतकुंज का निवासी हूँ और मैं 2010 में यहाँ एडमिशन के लिए आया था, MBA के लिए, पर मैंने एडमिशन नहीं लिया था यहाँ पे, क्योंकि मुझे कुछ लोगों से मतलब वैसे ही पता लग गया था कि ये इंस्टीट्यूट उसके लिए अच्छा नहीं है, तो मैं नहीं ले पाया था। फिर मैं यहाँ से जैसे वॉक के लिए निकलता था अपने उससे, तो मैं यहाँ से जैसे आप सिक्योरिटी देखते हो बाउंस से, मतलब हमेशा ऐसे, क्योंकि इसमें 2 गेट है, एक गेट क्लोज करके दूसरा, मतलब ऐसे हाई प्रोफाइल, मतलब जैसे VIP कोई प्रधानमंत्री भी नहीं रहता होगा, जिस तरीके से यहाँ पे उनकी सिक्योरिटी होती थी हमेशा। उनको जब बाहर जो कभी होता था तो उनको लोगों को हटा दिया जाता था कि स्वामी जी निकल रहे हैं, तो वो अंदर ही रहते थे। तो कभी मुलाकात तो मेरी उनसे हो नहीं पाई, पर बीच में जब मैं एक बार उनके इंटरेक्शन के लिए गया तो बेसमेंट में बुलाया था, तो बेसमेंट में इन्होंने देखा, मतलब कैबिन्स टाइप में बना रखे हैं, रूम्स के अंदर रूम उस टाइप के, तो उनका वो बना हुआ था। तो उनके बारे में फिर वो ये है कि लोगों को तो पता था कि वो लोग, तो किस तरह का अंदर का क्या आपने जो देखा और कैसे बना रखा है वो बताइए। जी आप अंदर जाओगे, आपको अगर जाने का मौका मिलता है तो आप खुद समझ जाओगे कि एक जैसे VIP मूवमेंट अंदर गेट के अंदर गेट, मतलब एक बहुत टाइट सिक्योरिटी टाइप में रहता है। रूम्स जो बता रहे थे, हाँ जी, बेसमेंट में होता था पहले रूम्स, अब ये बीच में रेनोवेशन पे भी गया, फिर ये रेंट पे भी आधी बिल्डिंग है, इसमें मठ भी है, तो 3-4 मतलब चीजें चलती थी इकट्ठी, तो इसमें सारा ऐसे चलता था। तो बाबा के बारे में लोगों को यहाँ पे पता था, पर लोग बोलते नहीं थे खुल के। नाम मेरा राजवीर सिंह खटाना, C9 बसंतकुंज में मैं रहता हूँ, ठीक है जी। और यहाँ वॉक करने के लिए डेली आते हैं बाई डिस्ट्रिक्ट पार्क में, सुबह शाम, ठीक है जी। तो अब बाबा के बारे में क्या पूछना चाहते हो आप? ये बताइए कि जिस तरह से आप बता रहे थे कि भाई बाबा हाँ, वो तो हम इतना है कि यहाँ जब थोड़ा निकलते जुलते थे तो बातें तो हम यहाँ सुनते ही थे, ठीक है ना। तो इसकी कोई जनरल सेक्रेटरी जो इसमें बना रखी थी, वो बेचारी रहती थी C9 में, फ्लैट नंबर 9525 9525 में। तो बाबा रोज जाकर वहाँ खड़ा हो जाए। मैंने कहा बाबा क्या कहानी है यहाँ? तो उन्होंने कहा यार मेरी वो जो जनरल सेक्रेटरी है, उसका हस्बैंड उसको पीटता है। तो मैंने कहा भाई क्यों पीटता है बाबा? उन्होंने कहा पता नहीं क्यों मारता है उसको। तो मैंने कहा बताओ कि आप क्या चाहते हो? उन्होंने कहा उसके हस्बैंड को समझाओ। भैया हम उसके हस्बैंड से मिले, मैंने कहा भाई क्या कहानी है, क्यों झगड़ा करते हो? रेजिडेंस एरिया है, पढ़े लिखे लोग यहाँ रहते हैं, झगड़ा क्यों करते हो? उन्होंने जी मेरी बीवी वहाँ जॉब करती है, मैं कह रहा हूँ कि भाई वहाँ से जॉब छोड़ दे, वो ये जॉब छोड़ना नहीं चाहती आश्रम में, जो यहाँ पे इंस्टीट्यूट में जॉब। हाँ, तो मैंने कहा ऐसा करो, धीरे धीरे उसको समझाओ, जॉब छोड़ देगी। मैंने कहा आप कहाँ जॉब करते हो? उन्होंने कहा जी मैं RK पुरम वहाँ करता हूँ जॉब, ये है। तो वो ने कहा कि भाई मैं अब क्या करूँ अंकल जी? मैंने कहा भाई तू अपने बच्चे ने लेकर निकल जाए यहाँ से। वो अपने बच्चे ने रात को लेकर निकल गया, और इसी ने फिर उस पे आरोप लगा दिया कि मेरी इसमें फाइल थी, मेरे बर्तन थे, फलाना था, इतना मेरे सामान को ले गया। बेचारे की थाने में कंप्लेंट कर दी। उसने जैसे तैसे अपना फैसला कर लिया। उसके बाद में फिर हमारी कोई मतलब ही नहीं। ये तो बाबा के बारे में कभी आपको कुछ पता चला, जिस तरह से ये तो सामने आए? यार ये तो रोज यहाँ बच्चे बात करते रहते थे, हम घूमने जाते थे, सुनते थे। क्या बात करते थे? यही कि भाई बाबा ठीक नहीं है, बाबा ठीक नहीं है, बस। अब बाबा ठीक नहीं है, कितनी उसमें मतलब कैसे कैसे क्या कहानी होती है। ठीक, एक चोर भी हो सकता है, एक झूठ बोलने वाला भी हो सकता है, एक वैसा भी हो सकता है। अब ठीक में तो कई बात आ गई। ये क्या कभी इंस्टीट्यूट के अंदर प्रीमाइसेस में भी आपको जाने का मौका? नहीं, हमको इतना ताल्लुक नहीं रखते थे। ये बस कभी हम रोड घूमने के लिए जाते थे तो गाड़ी जरूर अप्लाई फॉर फलाना, अप्लाई फॉर, कभी एम्बेसी का नंबर, कभी उसका नंबर,
ऐसे जरूर देखते अच्छा, हैं। देखा था जैसे वो यूएन का नंबर। हाँ हाँ, ये तो खूब देखे हमने। बहुत सारी गाड़ियों में अलग हाँ अलग हाँ हाँ हाँ, ये तो खूब देखे। लेकिन फॉर्च्यूनर गाड़ी होती थी सफेद पहले, अब तो लाल दिखा रहे हो तुम टीवी में। ये प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।